हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड ऑसम। आज की इस क्लास के टॉपिक के अंदर हम लोग इंशाल्लाह मॉड्यूल्स को कवर करना देखेंगे कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ओल्ड वे क्या था, फिर इसके बाद नया वे हमारे पास क्या आया है, और व्हाट इज़ द होल सिनेरियो। सो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे इस वीडियो के अंदर, और शायद इस वीडियो के एक की जगह पर दो पार्ट हो जाएं क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये मेरी पूरी पूरी जितनी मैंने वीडियोस आज तक बनाई हैं सबके फ़ोल्डर और कोड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल वन, क्योंकि मैं मज़ीद एग्जांपल्स देंगे हम लोग, ओल्ड और न्यू वेज को देखेंगे। एग्जांपल टू, एंड देन हम लोग इधर क्या करेंगे, एग्जांपल थ्री। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब टर्मिनल के अंदर मुझे कहाँ पे मेरा जो टर्मिनल ओपन हुआ है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, लैंड टाइपस्क्रिप्ट की रेपो पर। मैं यहाँ से मॉड्यूल्स और एग्जांपल वन में मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है। सही है, क्योंकि मैं मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर एग्जांपल वन के फोल्डर के अंदर क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं करूँगा सी डी मॉड्यूल्स। मेरे मेन फोल्डर से सब फोल्डर में जाने के लिए मैंने ये वाली कमांड चलाई। फिर एक और सब फोल्डर में जाना है तो मैं क्या करूँगा, सी डी एग्जाम्पल वन। मैं एक और सब फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, और अब मेरा जो टर्मिनल ओपन है वो कहाँ पे ओपन है, एग्जाम्पल वन में। अब मुझे इस पर रहते हुए काम करना है। ठीक है, मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मेरी मैकबुक है तो आपके कमांड्स शायद चेंज हो सकते हैं और मेरी कमांड शायद चेंज हो सकती है फॉर सपोज़, बट ये जो टर्मिनल के अंदर ये जो फोल्डर का नाम लिखा हुआ है वो आपका भी लिखा हुआ है और मेरा भी लिखा हुआ है, मतलब क्लियर वाली कमांड का कह रहा हूँ, बाकी सी डी वाली कमांड यही चलती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे सफारी भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्या है, ठीक है, और मॉड्यूल्स का काम क्या होता है, हर चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में काम करें, ठीक है, ताकि हम आपको ओल्ड वे में आपको बता सकूं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम न्यू वे पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में हम इसे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मॉड्यूल्स की ज़रूरत आती क्यों है। अच्छा देखिए, जब भी कोई वेबसाइट बनती है ना, तो हर वेबसाइट का क्या होता है, स्ट्रक्चर, या कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा विजुअल स्टूडियो कोड का आपको ये एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी एक फ़ाइल में कोड हुआ होगा। क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा किस में कोड हुआ हुआ है, एक फ़ाइल के अंदर। हर चीज़ का एक अपना अपना क्या होगा, कंपोनेंट होगा। अच्छा फॉर सपोज अगर हम ये एक्सेली ड्रॉ, ये हमारा जो टूल है, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो लेफ़्ट पे ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट होगा। क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। फॉर सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ये क्या है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया। ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है इसका भी एक कंपोनेंट होगा। क्या होगा, इसका एक अलग कंपोनेंट आ रहा होगा हमारे पास बना होगा, जिसके अंदर इससे रिलेटेड कोड रखा होगा। क्या होगा, इससे रिलेटेड। इसके अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए हुए होंगे, क्या पता बनाने वालों ने। तो ये डेवलपर पे डिपेंड करता है वो अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह रखता है, क्या करता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह रखता है। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है। फिर ये जो शेयर का बटन है और लाइब्रेरी का बटन है, सो क्वाइट पॉसिबल कि भाई क्या क्या बनाने वाले डेवलपर्स ने जो राइट साइड पे हिस्से हैं इनका जो है एक अलग से कंपोनेंट बना दिया होगा। ठीक है, सो इट्स लाइक क्वाइट पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल कि जिस तरह से वो डेवलपर अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो रखना चाहे। ठीक है। अच्छा फर्स्ट सपोज अगर अभी हम गूगल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, टॉप पे एक नेव बार है। क्या है, टॉप पे एक नेव बार है। फर्स्ट सपोज अभी मैं इसको पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये सब का सब क्लियर है। अच्छा तो गूगल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब मैं google.com पे आता हूँ तो मेरे पास क्या है, एक टॉप पे नेव बार बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये मेरा एक नेव बार हो गया। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं एक्सगैली ड्रॉ को अभी यूज़ काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम बाद के पहली बार ही कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पर नेव बार हो गया। ठीक है, और इसको मैं एक्सेल कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा मूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक नेव बार है। सही है। अच्छा, नेव बार के बाद अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, गूगल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक बीच में पूरी एक बॉडी है। क्या है, एक बॉडी बनी हुई जिसके अंदर ये सारा काम है, गूगल लिखा हुआ है, एक सर्च बार आ रहा है और ये सब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसकी बॉडी जो है वो भी यहाँ पर बना दी। ठीक हो गया, ये समझो ये गूगल की क्या हो गई, जो उसका पेज है उसकी क्या है, बॉडी है। ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, एक ये जो हिस्सा बना हुआ है वो क्या है, मेरे पास फूटर है। क्या है, फूटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात आती ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सर्च बार दिया हुआ है। सही है, तो ये जो सर्च बार है मेरा वो कहाँ पर है, इस वाले पेज पर है। ठीक है, और ये पेज अभी मेरा कौन सा खुला हुआ है, ये पेज मेरा खुला हुआ है google.com है। क्या है, google.com है, इसके अलावा कोई और पेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ अभी फ़िलहाल google.com। सही है, मैंने क्या लिख लिया है, google.com है ये मेरा, और इसको मैं अभी फ़िलहाल
यहाँ से मूव कर, ठीक है। ये मेरे google.com का क्या हो गया, पेज स्ट्रक्चर हो गया। एक नैवबार है, एक बॉडी है और एक फूटर है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, फूटर का फूटर, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे अलाइन कर देते हैं और साथ में यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सर्च बार, और इसको भी अब हम मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। और ये हमारे पास क्या है, टोटल पूरी हमारी बॉडी है, ठीक हो गया। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब वेबसाइट में ऐसा नहीं होगा कि गूगल वालों ने जो है सारा का सारा कोड क्या किया होगा, एक ही फाइल के अंदर लगा के रख दिया, नहीं। कभी भी कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं करता। हर कंपोनेंट्स को टोटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, कि भाई इन्होंने नेव बार का एक अलग कंपोनेंट बनाया होगा, बॉडी का एक अलग कोड लिखा होगा अलग फाइल के अंदर, और ये जो फूटर का कोड है वो एक अलग फाइल में लिखा होगा। फॉर सपोज मैं अगर यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, टाइप स्क्रिप्ट, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो हेडर है उसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो पहले भी आ रहे थे। अगर मैं google.com पे जाता हूँ तो ये दो चीज़ें मेरे पास क्या हैं, अभी भी आ रही हैं। तो ये क्या है, रीयूजेबल। अगर इन्हें फॉर सपोज मैंने ऐसा किया होता कि भाई मैंने एक फ़ाइल बनाई होती, google.js बनाई होती, ठीक है, और एक फ़ाइल बनाई होती मैंने search.js। अभी google.js मेरे पास क्या है, फॉर सपोज google.com की फ़ाइल है, google.com का कोड लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे नेवबार बनाया होगा, सही है, और इस नेवबार के अंदर क्या किया होगा मैंने यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा कि मैंने नेवबार बनाने के बाद ये दो आइकन्स भी इधर ही लिखे होंगे। मैंने ऐसे नहीं किया होगा कि भाई प्रोफाइल पिक और ये 6 डॉट्स, ठीक है, ये 6 डॉट्स हैं, ठीक है, 6 नहीं है वैसे, 9 डॉट्स हैं, ओके, सही है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसी फाइल के अंदर google.js के अंदर क्या किया होगा, प्रोफाइल पिक भी बनाई होगी और 9 डॉट्स भी बनाए होंगे। अगर मैं ऐसा करता तो इससे क्या होता, फॉर सपोज ये क्या है मेरे पास, कुछ भी मैंने सर्च किया, सर्च टैब, ठीक है, जो भी मैंने सर्च किया वो मुझे ये वाले पेज पर लेकर आया। उसके अंदर मुझे नेवबार में क्या मिला, प्रोफाइल पिक भी मिली और एक सर्च बार भी मिला। क्या मिला, 9 डॉट्स तो मिले ही। मैंने जब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिखी है तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे सर्च बार मिल गया, ठीक है, और ये 9 डॉट्स भी मिले और ये प्रोफाइल भी मिली। इनके डिज़ाइन सेम है जो कि पहले थे। अगर मैं इसको इस तरह करता कि भाई मैं हर फाइल के अंदर अलग तरीके से, एक मैं प्रोफाइल पिक भी बना रहा हूँ, एक मैं 9 डॉट्स भी बना रहा हूँ, एक मैं प्रोफाइल पिक बना रहा हूँ, एक मैं 9 डॉट्स बना रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इज़न्ट अ गुड थिंग, सही है। ये तो मैंने डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझा दिया। क्या कर दिया, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी डेवलपमेंट, मतलब ये जो लॉजिकल बात है उस पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, google.com पे हम लोग आए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक सर्च बार देखा। क्या देखा, एक सर्च बार। मैंने यहाँ लिखा टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया होगा तो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, फंक्शन कॉल हुआ। वो हम फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन सर्च टेक्स्ट। पैरामीटर में क्या आ रहा होगा मेरे पास, एक टेक्स्ट आ रहा होगा, console.log कैलकु फाइंडिंग सर्च रिजल्ट्स, एंड रिटर्न में मैं क्या करा देता हूँ, एक एरे करा देता हूँ, सर्च रिजल्ट 1 2, ठीक हो गया। अब होगा कि जब भी सर्च टेक्स्ट वाले जो मतलब किसी ने सर्च किया, ठीक है, और एंटर पे क्लिक किया तो क्या हो रहा होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा। फॉर सपोज उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, console.log में आएगा मेरे पास कि भाई फाइंडिंग सर्च रिजल्ट्स। उसके बाद ये क्या कर देगा, एक एरे को रिटर्न कर देगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्च रिजल्ट 1 और सर्च रिजल्ट 2। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में तो हमें टाइप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया सर्च टेक्स्ट, टेक्स्ट में पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ मुझे टेक्स्ट में क्या मिल रहा होगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है। और मैं इसको ज़रा टेम्पलेट डिटेल में कर लेता हूँ, फाइंडिंग सर्च रिजल्ट फॉर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरे पास पैरामीटर के अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। और इस वाले जो मेरे पास एरे आ रहा है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, console.log में करा लेता हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, फंक्शंस वाली चीज़ है। अब इसको तो मैं डायरेक्ट नोड main.js करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो सब आप लोगों को पता होगा कि हुआ क्या। फंक्शन चला मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास ये आ गया, सही है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए ये जो पैरामीटर की वैल्यू थी इसको यहाँ पे ले लिया है। एंड देन उसके बाद मैंने जो है एक एरे को क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है, सर्च रिजल्ट 1 और सर्च रिजल्ट 2। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो क्या होता है, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये एक लोडर चला, ठीक है। जब लोडर चला तो ये वाला काम हुआ, फाइंडिंग सर्च रिजल्ट वाला। देन उसके बाद मेरे पास ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स क्या हो गए, आ गए, ठीक है।
ये ऑफ कोर्स एक सर्च रिजल्ट नहीं है, मल्टीपल हैं, तो किस में आ रहे होंगे, एक एरे की फॉर्म में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने एरे रिटर्न करा दिया। अच्छा, एक मेरे पास मेन की फ़ाइल थी, ठीक है। अब मेरे पास एक और फाइल कौन सी है, सर्च रिजल्ट्स डॉट जी एस। फॉर सपोज़ ये वो वाली फ़ाइल है जहाँ पर सर्च रिजल्ट्स वाला जो पेज है ये वो पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, एक सर्च बार क्या है मौजूद है, यहाँ पर भी एक सर्च बार मौजूद है। तो क्या मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पर भी सेम सर्च टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल कराऊँ। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्च बार तो यहाँ पर भी है, ठीक है, और सर्च बार मेरे पास कहाँ था, ये जो मेरा google.com का मेन पेज है यहाँ पर भी था। तो इस सूरत में सर्च बार मेरे पास कहाँ है, सर्च बार मेरे पास दो जगहों पर है, शायद मज़ीद जगहों पर भी होगा, ठीक है। तो क्या अब मैं उस हर फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पर मुझे सर्च बार वाला फंक्शन यूज़ करना है, जहाँ जहाँ पर मुझे इस सर्च बार को यूज़ करना है, क्या मैं वहाँ वहाँ पर ऐसे फंक्शन बनाता रहूँगा, क्या मैं ऐसा करूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है। वन, आई विल हैव टू सिंक चेंजेस एवरीवेयर। कोड कोड जो होगा हमारा विल नॉट बी स्ट्रक्चर्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई, थिंग्स विल बी हार्ड टू फाइंड। मैं जस्ट एक, मतलब हर चीज़ हो सकती है, मल्टीपल चीज़, बट जिसका मेन जो नुकसान है वो यही है कि भाई फॉर सपोज़ मुझे अगर चेंज करना है, भाई जो मेरा सर्च पे अगर क्लिक हो रहा है, ठीक है, फॉर सपोज जैसे सर्च पे अभी गूगल ने रिसेंटली क्या डाला, ये सर्च बाय इमेज का जो ऑप्शन है वो क्या किया है, इंसर्ट किया है, ठीक है। अब फॉर सपोज़ अगर सबका ये सर्च बार का जो कोड है, अगर वो हर जगह पर चेंज होता, जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट जहाँ मैंने लिखा था उस पेज पर भी ऐड हुआ था। तो फॉर सपोज़ अगर गूगल ये करता कि भाई ये जो सर्च टेक्स्ट वाला फंक्शन है या जो सर्च टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है, ये जो ये सर्च बार है, अगर उसे वो हर फाइल के अंदर सेपरेटली बनाता तो उसे क्या करना पड़ता, उसको जो नुकसान होता, जब भी उसे ये कोई अगर नई चीज़ ऐड करनी तो उसे हर जगह पे ऐड करनी पड़ती। क्या करना पड़ता, हर जगह पर ऐड करनी पड़ती जहाँ जहाँ उसने यूज़ किया है। मतलब उसको मतलब जो चेंजेस हैं वो सिंक करनी पड़ती जहाँ जहाँ उन्होंने उस कंपोनेंट को बनाया है, उसका कोड लिखा है। फॉर सपोज अगर सर्च पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो उनकी एपीआई वगैरह कॉल हो रही है या जहाँ से वो डेटा लेकर आ रहे हैं, फॉर सपोज अगर उन्हें उस चीज़ को चेंज करना है या थोड़ा बहुत सा भी लॉजिक चेंज करना है तो उन्हें हर जगह पर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और बात ये होती है कि भाई आपकी लाइंस ऑफ कोड जो है वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है। मतलब अगर इधर भी मैंने 5 लाइनों का कोड लिखा है तो मैं इधर भी 5 लाइनों का सेम फंक्शन बना रहा हूँ, तो ये लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ रहे हैं, सही है। कोड स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, फाइंड करना पड़ेगा कि भाई किस किस फाइल के अंदर ये मौजूद है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी। अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। कोई नया डेवलपर आएगा उसको नहीं पता होगा कि यार हाँ यार मैंने अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं या क्या किया है। देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स। क्या पता मैं यहाँ पर मैंने सर्च टेक्स्ट के नाम से फुल फंक्शन बना दिया जो कि सेम काम कर रहा है, और यहाँ पे मैं सर्च टेक्स्ट 2 के नाम से बना दूँ, काम तो अंदर का सेम हो रहा है ना, बट यही है कि हार्ड टू फाइंड हो जाएगा। मतलब फाइंड करना जो है फिर हार्ड हो जाएगा। जब चीज़ें एक ही जगह से ऑपरेट हो रही होंगी ना, तो फिर क्या होता है, चीज़ों को समझना और चीज़ों पर काम करना आसान हो जाता है। अब इस वाली अप्रोच से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम होता है, ठीक है। मॉड्यूल्स का मेन मकसद क्या है, अभी हम यहाँ पे मॉड्यूल्स देखते हैं कि भाई मॉड्यूल्स होते क्या है। मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मैंने यहाँ से फिर सिर्फ लिखा, तो ये क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउज यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स। दिस मेक्स इट easier to maintain a code base. Modules are imported from external files with the import statement. Modules also rely on type module in the script tag. ये हम बाद में देखेंगे, ये हमारा वाला डोमेन नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों पे काम करना है मोस्टली, सही है। तो मॉड्यूल्स का काम क्या हो गया हमारे पास, कि हम जो है अपनी जो फाइल का जो कोड है उसको हम, मतलब जो हमारा कोड है उसको हम सेपरेट फाइल्स में क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें और मेंटेनेबल बना सकें, ठीक है। अभी इस सिनेरियो के अंदर दोनों फाइल्स के अंदर सेम काम हो रहा है, बट ये एज सच मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। मुझे हर जगह पर चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, सर्च फंक्शंस डॉट जी एस, मैं कहता हूँ सर्च से रिलेटेड जो भी काम होगा, सर्च बार रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी उसके फंक्शंस होंगे, वो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे बना लूँ, सही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मैं इस तरह से एक फ़ंक्शन यहाँ पर बना लूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इस वाले फंक्शन को, ये जो सर्च फंक्शंस के अंदर जितने भी फंक्शन बने हुए, फॉर सपोज फंक्शंस हैं या कोई वेरिएबल है, फॉर सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट माय नेम
इज इक्वल्स टू फ़हीम, सही है। फॉर सपोज़ कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर मुझे इस फाइल से, ये सर्च फंक्शंस वाली फाइल से कोई भी चीज़ एक्सेस करनी किधर, मेन डॉट जी एस के अंदर, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे मुल्कों में होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होता है, एक्सपोर्ट कौन करता है, एक्सपोर्ट जो गिवर है, मतलब जो देने वाला है, समझें, हाँ, जो देने वाला है, ठीक है, वो क्या करता है, चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। और जो लेने वाला है, जिसको चाहिए चीज़ें, टेकर, वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। फॉर सपोज़ अगर, अब ये मैं, चले, समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब, तो ऑफकोर्स सबको पता ही होगा। तो देने वाला इस सूरत में कौन है, सर्च फंक्शंस देने वाला है, ठीक है। ये सर्च टेक्स्ट इसका फंक्शन है जो उसे क्या करना है, प्रोवाइड करना है कि भाई कोई भी चाहे क्या करे, कोई भी फाइल मेरे इस फोल्डर के अंदर रहते हुए, मतलब ये मेन की फ़ाइल हो गई या सर्च रिज़ल्ट वाली फ़ाइल हो गई, कोई भी फ़ाइल चाहे अगर, तो इस फंक्शन को क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्सपोर्ट के बाद उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट ये जब करेगा तो बाकी जो इसके मेंबर्स हैं, जो इस फोल्डर के अंदर रहते हुए मेंबर्स हैं या फाइल्स हैं बेसिकली, वो इसको क्या कर पाएंगी, इंपोर्ट, क्या कर पाएंगी, इंपोर्ट। तो अब मुझे यहाँ पर देखें, अब हम एक ओल्ड वे देखते हैं। अच्छा, अब ओल्ड वे देखने से पहले भी हमें क्या ज़रूरत है, हम देखेंगे कि भाई एक होती है कॉमन जेएस, ठीक है, और एक होती है एक्मा स्क्रिप्ट। क्या होती है, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। कॉमन जेएस वर्सेस एक्मा स्क्रिप्ट को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, कॉमन जेएस वर्सेस एक्मा स्क्रिप्ट। अच्छा, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं है कभी चैट जीपीटी पर, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो है यहाँ पर जो है गूगल से ही सर्च कर सकते हो। अच्छा जी, अब कॉमन जेएस और ईएस मॉड्यूल्स का जो है ना, आप लोगों को अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझाने बैठा, सो इट विल बी अ लिटिल बिट हार्ड। बट हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई जो कॉमन जेएस है ना, समझें, वो एक हमारे पास क्या है, ओल्ड वे है, और एक्मा स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट को लिखने का एक स्टैंडर्ड वे बन चुका है, जो कि मोस्टली वर्ल्ड वाइडली जो है वो आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। कॉमन जेएस जो है वो मोस्टली हमारे पास समझे सर्वर साइड है, मतलब ये इस सच ब्राउज़र वगैरह के लिए एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा प्रेफर आजकल नहीं किया जाता है ब्राउज़र साइड के लिए। एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास ब्राउज़र में भी चलती है, ठीक है, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट ब्राउज़र में चलाते हैं, ब्राउज़र प्लस सर्वर बोथ, ठीक है। और कॉमन जेएस जो है वो मोस्टली कहाँ यूज़ होती है, सर्वर साइड पे ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। हम ब्राउज़र साइड पे काम कर रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू अपना काम सरअंजाम देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कॉमन जेएस को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब सर्वर साइड पे जाएंगे तो कॉमन जेएस की भी आप लोगों को नीड पड़ सकती है, कोई पूछ सकता है। अच्छा जी, अब मॉड्यूल देखें, हर बात यह है कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में से एक्सपोर्ट करना होता है तो क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू माई नेम लिख देता हूँ और सर्च टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने दो चीज़ें यहाँ से क्या करा दी, एक्सपोर्ट करा दी। मैं अगर अभी भी नोड मेन डॉट जे एस चलाता हूँ तो मेरे पास अपना मेरा रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, जब भी हमारे पास कोई भी कॉमन जे एस की फ़ाइल चलती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कहाँ पर रैप होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है, बल्कि चैट जीपीटी नहीं खोलते, चैट जीपीटी खोल लेते हैं। अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कांट आई क्लोज दैट, ओके। चैट जीपीटी हम लोग यहाँ पे खोलते हैं चैट जीपीटी को, ठीक है, और यहाँ पे हम पूछते हैं वेन एवर अ कॉमन जे एस फाइल इज रन in which piece of code it's executed, okay, there is a function in which it's executed, due to which the module is available। एक मिनट मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बताता चैट जीपीटी तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, जस्ट लीव दैट दें। ये चैट जीपीटी नहीं बता रहा, मैं देख लूँगा, अगर डिस्क्रिप्शन में हो चुका तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। खैर, तो समझिए ये मॉड्यूल जो है ना, अभी आप लोग ये समझ लें कि ये जो मॉड्यूल जो है ये जावा स्क्रिप्ट हमें
बिल्ट इन दे रही है, ठीक है, आप इसको बिल्ट इन समझ लें, ठीक है। एक देखिए एक वेरिएबल बना हुआ है और इसके अंदर एक एक्सपोर्ट्स की क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया हमने, मल्टीपल एक्सपोर्ट्स करनी थी तो हमने माय नेम दिया, कॉमा लगाया और सर्च टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल भी मैं एक्सपोर्ट करा सकता हूँ और एक फंक्शन भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसे मेन की फ़ाइल में इंपोर्ट किस तरह कराएंगे। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जो है ना, हमेशा आपको कहाँ रखनी होती है, टॉप पर। एक मेन और एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को कहाँ पे रखें, टॉप पे रखें, ठीक है। और मुझे क्या, इंपोर्ट सर्च टेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश सर्च फंक्शन। मैंने जब यहाँ पे सर्च टेक्स्ट लिखा था ना, अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट लिखा, तो वी एस कोड की इंटेलिजेंस मुझे खुद बता रही कि भाई ये देखो यार, यहाँ से क्या आपको यहाँ से इंपोर्ट कराना है। मैंने कह दिया हाँ भाई यहाँ से कराना है, तो इसने मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। बट मुझे इंपोर्ट तो कराना ही नहीं है ना, मुझे तो यहाँ पे करना है कॉन्स्ट सर्च टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश सर्च फंक्शंस। तो मुझे तो रिक्वायर वगैरह वाला यूज़ करना है ना बेसिकली। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो मेरे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, और सिनेरियोज़ क्या हैं हमारे पास और हो क्या रहा है। अच्छा जी, सर्च फंक्शन वाली फाइल के अंदर हम लोग आ गए। अच्छा मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर, अच्छा पहले यहाँ पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाई, कोई वेरिएबल था हमारा, कोई फंक्शन था, कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लेट पर्सन इज इक्वल्स टू नेम फ़हीम एज 20, ठीक है। और मैं यहाँ से चाहूँ अगर, तो मैं इस पर्सन को भी क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जितने एक्सपोर्ट आप कराना चाहें करा सकते हैं। इसे कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। अच्छा, नेम्ड एक्सपोर्ट जो होते हैं हमारे पास, जो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में रख के करते हैं, ठीक है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट ये होते हैं कि भाई जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया है, जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट के नाम से एक्सपोर्ट किया है, तो मैं उसी नाम से इसे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। उसके अलावा ये इंपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे मेरा सिंटेक्स क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन जो है मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक पूरा क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया। कॉमन जेएस आपको पता है, ये अभी हम कॉमन जेएस वाला वे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कॉमन जेएस वाला जो वे है अभी हम वो देख रहे हैं। कॉमन जेएस क्या है, मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, सर्वर साइड पे यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका ब्राउज़र साइड पे बहुत कम यूजेज होता है। और एक्मा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास एक बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को लिखने का क्या है, स्टैंडर्ड है। क्या है, स्टैंडर्ड। ब्राउज़र और सर्वर दोनों जगहों पे इसका यूज़ हो जाता है और ज़्यादातर ब्राउज़र पे एक्मा स्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही होती है। स्टैंडर्ड है, सब हर कोई इसे यूज़ कर रहा होता है, सही है। और मल्टीपल ब्राउज़र में इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात क्या आती है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके मैंने तीनों एक्सपोर्ट यहाँ बता दिए। एक वेरिएबल किया है, एक फंक्शन किया है और एक ऑब्जेक्ट किया है। एरे वगैरह जो आप चाहें, जो चीज़ आप चाहें आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी दूसरी फाइल में आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की क्या है, फॉर सपोज मैंने इस फाइल के अंदर क्या कराया है, कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ है एक, ठीक है, सर्च फंक्शंस डॉट जेएस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब बात ये होगी, अब आप लोग कहेंगे यार मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्च टेक्स्ट को क्या कराया है, इंपोर्ट कराया है, सही है। मतलब मैंने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट को ही क्या किया है, यूज़ किया है। तो अब क्या ये वाला कंसोल जो है वो मेरे पास एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, तो ये भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने, ये वाला फंक्शन भी मेरे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। सो पता ये चला कि जब भी मैं कोई फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ या रिक्वायर करके मैंने इंपोर्ट किया, उसको यूज़ करना चाहा मेरी करंट फ़ाइल के अंदर, ठीक है, तो उसकी उस फाइल में जितना भी कोड लिखा था वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सर्च टेक्स्ट वाला जो है काम करवाया था और मतलब मैंने इंपोर्ट करके यूज़ किया था। फॉर सपोज़ क्या करते क्या हैं वो लोग ये करते हैं, जैसे फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऐड का, num1 num2 और रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है। और मैंने क्या करा दिया, कंसोल डॉट लॉग में ऐड 5 और 10, ठीक है। मैंने इस तरह से अभी कराया है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जब जो बच्चे काम कर रहे होते हैं ना वो कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। उन्होंने ये पूरा का पूरा काम कर लिया, सही है, एक फ़ाइल के अंदर। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया और मेन की फ़ाइल में क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद वो कहते हैं सर जब हमने मेन की फ़ाइल चलाई है तो ये जो सर्च फंक्शन वाली फ़ाइल में जो हमने इंपोर्ट कराई थी, हमने इस फाइल को तो चलाया ही नहीं ना, हमने किसको चलाया है, एग्जीक्यूट जिस फाइल को किया उसका नाम क्या है, मेन डॉट जेएस।
बट हुआ क्या, जब भी बेसिकली ये मेन की फ़ाइल चलेगी तो जो जो फाइल्स को मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया होगा वो पूरी की पूरी फाइल्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्च टेक्स्ट जो है वो ही एग्जीक्यूट हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरी की पूरी फाइल लाइन बाय लाइन रीड की जाएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी, और उसके अंदर अगर आपने कोई फंक्शन कॉल कराया है तो उसका आउटपुट भी जो है आपको नज़र आएगा। तो जब भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो एक बेस्ट अप्रोच होती है, बेस्ट अप्रोच यही होती है कि हम लोग जो भी हमारी एक्सपोर्ट की फ़ाइल बना रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग एक ग्लोबल फ़ाइल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ग्लोबल फ़ाइल। हमें जो पता है कि यार कोई ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बार बार रीयूज़ होंगे, ठीक है, जिनका यूज़ हमें बार बार करना पड़ेगा अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, अक्रॉस मल्टीपल डिज़ाइंस। कुछ ऐसे फंक्शन हो गए या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो गए जिनका हमें पता है कि यार हमें जो है सिर्फ वही फंक्शंस को रीयूज़ करना है, ठीक है। तो हम उनको एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट फ़ाइल के अंदर कोई भी फ़ाइल का नाम रख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ utils.js, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर जो है इस सर्च टेक्स्ट को क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी इस लाइन पर, कुछ भी नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या काम हो रहा होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होगा। तो ये जितने भी एक्सपोर्ट्स अगर मुझे कराने में मल्टीपल फाइल्स भी बना सकता हूँ, utils1, utils2, जो भी एक मीनिंगफुल नेम होगा, ठीक है, जितने मेरे फंक्शंस मुझे एक्सपोर्ट्स करवाने हैं। बट हमें जो एक मोस्टली जो हम ख्याल रखते हैं वो यही रखते हैं कि यार जहाँ से भी हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं ना, तो वो हम इस तरह से करके एक ग्लोबल फ़ाइल रखें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस तरह की चीज़ें हों जो रीयूजेबल हों, ठीक है, जो कि हमें दूसरी दूसरी फाइल्स में क्या करनी है, रीयूज़ करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें ही क्या कराएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कराएंगे। कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी यहाँ पर, कोई कंसोल डॉट लॉग नहीं होगा, कोई फंक्शन रन नहीं कर रहा होगा, बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्क कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट हो रहे होंगे, ठीक है, ताकि हम उन्हें दूसरी फाइल में आराम से इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना सकता हूँ, सर्च टेक्स्ट और सर्च टेक्स्ट टू भी कर सकता हूँ। एनी फंक्शन आई कैन मेक एंड एनी फंक्शन आई कैन इम्पोर्ट। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है तो मैं उसे एक्सपोर्ट करूँ ही करूँ, नहीं, जो मेरी नीड है मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ उसे ही एक्सपोर्ट करूँगा। अब मैं बातों बातों में काफ़ी सारी चीज़ें कह रहा हूँ, सही है, तो आप लोग इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और इनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक साथ क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ लिए, कि जब भी आप कोई फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे, जब भी आप कोई फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। सो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अ ग्लोबल फाइल। क्या बनाते हैं हम लोग, मेक अ ग्लोबल फाइल वेयर ओनली एक्सपोर्ट्स हैपन। जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स वाला काम कराते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब फॉर सपोज अगर मुझे किसी एक चीज़ को एक्सपोर्ट कराना है तो मैं ट्राई यही करूँगा कि भाई मैं उसे एक सेपरेट फ़ाइल में रख के एक्सपोर्ट कराऊँ। ये ना हो कि भाई मैं अपनी मेन डॉट जेएस की फ़ाइल में ही काम भी करता जा रहा हूँ, मेरा पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक भी यहीं पे सारा का सारा कंसोल्स वगैरह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सही है, और यहीं से एक और फंक्शन भी मैंने एक्सपोर्ट करा दिया। तो होगा क्या, होगा ये कि जब आपका आउटपुट आ रहा होगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये 15 कहाँ से आ गया, ये वाला कंसोल कहाँ से आ गया। मैं परेशान हो जाऊँगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सर्च टेक्स्ट को कॉल करा है ना मेन डॉट जेएस पर। कोई नया डेवलपर आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पहले सर्च फंक्शन की फ़ाइल देखनी पड़ेगी, अच्छा भाई ये वाला कंसोल यहाँ से आ रहा है, ये ऐड जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है हमेशा, कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है हमें अपना यहाँ से अननेसेसरी कोड जो है वो क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और इसको जो है हम लोग अपनी क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोच जो है हमारी वो यही रहेगी, ठीक है। इस यूटिल्स की फ़ाइल को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम करते हैं कॉन्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे लेट लिख के चेक करता हूँ, लेट से भी काम हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं ना। हम वैलिडिटी है, हम हर चीज़ को चेक करेंगे, क्या करेंगे, हम हर चीज़ को चेक करेंगे। इसे कहते हैं डीस्ट्रक्टिंग। क्या कहते हैं, डीस्ट्रक्टिंग। ये आप लोगों को देखनी है कि भाई ये डीस्ट्रक्टिंग भला होती कैसे, ठीक है। क्या है यहाँ पर, डीस्ट्रक्टिंग, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, डीस्ट्रक्टिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, डीस्ट्रक्टिंग इन जेएस। मैं आप लोगों को सर्चिंग भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे जब डीस्ट्रक्टिंग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो है, ये ES6 का बेसिकली वो है, यहाँ पे ES6 के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, इसको हम यहाँ पे नहीं देखते, ये तो ES6 वाले पे आ गया। व्हाट इज़ डीस्ट्रक्टिंग इन जेएस, ये देखें ना यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल टू अनपैक वैल्यूज़ फ्रॉम एरेज। अब अनपैक किस सूरत में, देखिए ये रिक्वायर में क्या लिखा हुआ है, मैंने रिक्वायर किया है ./सर्च फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूँ मॉड्यूल के अंदर जो एक्सपोर्ट्स का जो वेरिएबल है ना, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है ना, एक प्रॉपर्टी है,
उसको इसके बराबर कर दो, क्या कर दो, उसके अंदर ये ऐड ऑन कर दो, ठीक है। जब मैं ये वाला काम करता हूँ ना, तो ये क्या है मेरे पास, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ, माई नेम टू इज इक्वल्स टू माई नेम, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है ना। लेफ्ट साइड वाली मेरे पास क्या है, की है, और राइट साइड वाली क्या है, वैल्यू है, ठीक है। और की वैल्यू पेयर होते हैं। जब मैं यहाँ पे कोई की नहीं, मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉमा नहीं दे रहा कोई, तो ये क्या एज्यूम कर रहा है कि भाई की भी यही है, सर्च टेक्स्ट की है, और वैल्यू भी क्या है, सर्च टेक्स्ट ही मेरे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे माई नेम टू किया है, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक्सेसिबल किस नाम से होगा, माई नेम टू के नाम से होगा, ठीक हो गया। जो उस जो की होगी ना, जो उस मतलब उस प्रॉपर्टी की जो की होगी, बेसिकली माई नेम टू के नाम से मैंने एक्सपोर्ट करना चाहा है, नेम्ड एक्सपोर्ट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई माई नेम टू के नाम से क्या कर दो, इसको एक्सपोर्ट करो, ठीक है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस माई नेम के बराबर। अगर मैं यहाँ पे करूँ सर्च, मैं सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का नाम किस नाम से उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सर्च के नाम से, तो वो मुझे यहाँ पे सर्च टेक्स्ट के नाम से एक्सेसिबल होगा ही नहीं। मैं यहाँ पे सर्च लिखूँगा तो मुझे एक्सेसिबल होगा, और यहाँ पर भी मुझे सर्च लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा कोड वही एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो बात यह है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इधर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इधर उनकी जो कीज़ हैं वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वैल्यूज़ भी बता सकते हैं, ठीक है। जब हम कीज़ वैल्यू नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, तो वो इसी को की भी इसी को एज्यूम कर रहा है कि भाई माई नेम के नाम से एक्सपोर्ट होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये माई नेम ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक हो गया। मैं इसको वापस से कर देता हूँ भाई। सबसे पहली चीज़, इसका एक और एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे होते हैं, ये हमारे पास की एग्जांपल हो गई। क्या कह रहा है, नेम इज़ डेप्रिकेटेड, द डिक्लेरेशन वॉज मार्क्ड एज डेप्रिकेटेड देयर। खैर चेंज हो गया होगा, मतलब इसको हम लेटेस्ट में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। बट ये अगर हम इसको इस तरह से भी यूज़ करें ना, फॉर सपोज, तो हम देख लेते हैं ना इसको वर्क करके। पर्सन को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। देखते हैं भाई हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा भाई एरर आ गया, नेम इज़ नॉट डिफाइंड कह रहे हैं। अच्छा ये तो माई नेम है ना, इसका तो नाम ही माई नेम है, हाय अल्लाह, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, देखिए माई नेम, ये इसको की भी इसी को अज्यूम कर रहा है, और वैल्यू भी जो इसकी वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इसको अज्यूम कर रहा है। सेम इधर भी यही वाले काम हो रहे हैं कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की भी यही है और वैल्यू भी यही है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, माई नेम इज़ इक्वल्स टू फ़हीम टेस्ट, सही है। मुझे कोई एरर वैरर नहीं देगा जब मैं इसको यहाँ पे माई नेम को इंपोर्ट करवाऊँगा, माई नेम, और उसको जब मैं कंसोल करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, फ़हीम टेस्ट आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो एक ही साथ हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया, हर एक एक की पॉइंट का निचोड़ मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है, ठीक है। हर एक एक चीज़ कॉमन जेएस के मॉड्यूल्स को लेकर अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए जितनी चीज़ें मेरे माइंड में थी, जो जो आप लोगों को बेसिक्स बताने थे, जो जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताने थे, वो सब मैंने बता दिए, ठीक है। अब भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता, स्टिल डिस्कॉर्ड अवेलेबल है, यू कैन आस्क मी। बट देखिए समझ आने का जो मेन की पॉइंट है वो यही है कि जितना आप लोग उससे समझना चाहेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं जो हम लोग ओल्ड करते हुए आए हैं। एक और चीज़ आप लोगों से ये डिस्कस करनी है, बीच में डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो गई। अच्छा यार, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कोई लाइव सेशंस वगैरह रखा करें जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ की गाइड किया करें, जो भी बच्चों को क्यूरीज़ वगैरह आएँ उनको हम लोग सॉल्व करें, लाइव सेशंस करें, ठीक है, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाएं, सो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। सो वी विल इंशाल्लाह डू दैट एज़ वेल, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने बच्चों की जो जो क्यूरीज़ है ना वो सॉल्व हो जाए। आई कैन अंडरस्टैंड ये जो वीडियो बनाने वाला सिनेरियो होता है ना, वो वन वन टाइम होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग डिस्कस नहीं कर पाते। सो इफ़ यू गाइज वांट कि कोई हेल्प डेस्क सेशन हो या कोई लाइव वीडियो आ रही हो जिसके आप लोग अपने कमेंट्स करके सवालात पूछ सकें, सो इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल फॉर दैट एज़ वेल। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और जितना पॉसिबल हो अपने क्लास फेलो से ना शेयर कर दिया करें। अब शेयर करने की वजह ये नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, ठीक है, आई लिटरली डोंट नीड व्यूज़। अगर व्यूज़ चाहिए होते तो मैं कोई इसी ग्रुप वगैरह के अंदर पोस्ट करता, डिस्कॉर्ड वाले। आई जस्ट शेयर्ड वन वीडियो, उसके बाद मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, बिकॉज आई नो जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने फर्स्ट वीडियो को ही देख के ये तहिया कर लिया होगा कि भाई हमारे क्लास के बाद जो है ना ये वाली वीडियो देख लिया करेंगे, ठीक है। तो बात ये थी कि व्यूज़ के रिलेटेड नहीं, क्योंकि टॉपिक्स जो ऐसे डीप टॉपिक्स होते हैं ना वो बच्चों के लिए समझना हार्ड हो जाते हैं। ये मॉड्यूल्स वाला टॉपिक तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा भी
अगर आप लोगों को कोई ऐसा बच्चा क्लास में कभी मिले कि यार सर मिस मुझे समझ नहीं आया, आपको दोस्त बोले या जो भी बोले कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आप जो है लर्न टाइपस्क्रिप्ट वाली ऐप है उसे पढ़ लें, क्लास के टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आ रही होती हैं उन्हें देख लें, ठीक है, ताकि ना हर किसी का जो ना भला हो, ठीक है, और हर कोई साथ एक साथ ग्रो करें, टुगेदर वी ग्रो इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है, हमने यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट को पढ़ लिया, किसको पढ़ लिया, नेम्ड एक्सपोर्ट को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ टेस्टिंग फाइल के नाम से। किस नाम से, test.js। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माई एज इज़ इक्वल्स टू 20 और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल्स टू माई एज। मैंने सिर्फ ये वाला काम यहाँ पर कर लिया है। ये क्या आ रहा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू माई एज, वैसे हो जाना चाहिए यहाँ से ना। फॉर सपोज अगर मैं, अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे देखा नहीं ना, मैं ये वाला तो सिंटेक्स बताना भूल ही गया। अच्छा देखें, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग। ये जब ये रिक्वायर पे जा रहा है ना, जब ये रिक्वायर यहाँ जो है ना रिक्वायर पे जब ये जा रहा है, तो ये क्या नोट कर रहा है भाई, ये जो एक्सपोर्ट यहाँ से हुए ना इनको देख रहा है, क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर नोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मुझे क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट है, काइंड ऑफ एक अदद ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा ये, एक अदद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, फर्स्ट सपोज पता है मैं किस तरह कर सकता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ मज़े की। मैं कर सकता हूँ लेट सर्च फाइल, सही है, और मैं यहाँ से सर्च फाइल डॉट सर्च टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे जो सर्च फाइल का वेरिएबल है उधर क्या मिल रहा है, ये रिक्वायर जब मैंने किया है तो रिक्वायर में मुझे क्या मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो गया, सर्च फाइल के अंदर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। उस ऑब्जेक्ट की मेरे पास क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड कह रहा है क्योंकि पर्सन और नेम तो यहाँ से हमने हटा दिए थे, तो पर्सन तो अनडिफाइंड आएगा ही आएगा, तो हमने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। फिर मैं आया नोड में, इट्स स्टिल वर्किंग। मतलब कितने सारे वेज हम लोगों ने देख लिए इस काम को करने के, हमने इस तरह भी देख लिया, डिस्ट्रक्ट करके भी देख लिया। अच्छा, डिस्ट्रक्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे इस एरे के अंदर इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रक्टिंग करके हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि भाई मैं इस पर्सन के अंदर से इस नेम और इस एज की प्रॉपर्टी को क्या कर लूँ, गेट कर लूँ, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। किस तरह से, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इज इक्वल्स टू पर्सन, मैं ये भी कर सकता हूँ। पता है हम लोग किस तरह करते थे, पहले हम लोगों ने ये देखा था कि भाई पर्सन डॉट नेम करके हम किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। हमने ये देखा था कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पर्सन नेम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और तो और भाई हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट में से उसकी जो प्रॉपर्टीज़, मतलब जो उसकी कीज़ मौजूद है यहाँ पे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस तरह से भी गेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम कराता हूँ और एज कराता हूँ तो भी भाई मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। हम करके भी देख लेते हैं ना, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, फ़हीम मिला, 20 मिला, फिर फ़हीम मिला, फिर फ़हीम मिला। तो इसका आउटपुट आया फ़हीम, इसका आउटपुट आया हमारे पास 20, इसका आउटपुट आया फ़हीम, इसका आउटपुट आया फ़हीम। फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद जब हमने ये वाला फंक्शन कॉल कराया तो ये वाले फंक्शन का हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। वो वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा था, ये वाला फंक्शन था, ठीक है। तो हमारे पास ये भी वे है, ठीक है, कि हम जो है उस वाले वेरिएबल के अंदर क्या करा दें, स्टोर करा दें। चाहे लेट के कीवर्ड से कराएं, वार के कीवर्ड से कराएं, कॉन्स्ट के कीवर्ड से कराएं, जिस मर्जी करा दें, हमें कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे भी लेट भी यूज़ कर सकते हैं, वार भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन चीज़ों के अंदर क्या नहीं कराना, अपडेट नहीं कराना। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी उठ के आ रही है ना। अगर हम अपडेट कराएंगे तो हम पर्सन डॉट नेम को अपडेट कराते हैं मोस्ट प्रोबेबली किस तरह से, फ़हीम से, ठीक है। मैं इस तरह कराऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ उस जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी थी उसको बस गेट करना था। क्या करना था, उसे गेट करना था, तो इसलिए मैंने उसे कॉन्स्ट के कीवर्ड से गेट किया। मुझे उसके अंदर कोई अपडेट वगैरह थोड़ी ना करानी है। अगर मुझे अपडेट करानी होती तो मैं लेट के कीवर्ड से भी कर सकता था, मेरी मर्जी थी, कोई मसला ही नहीं था। तो ये डिपेंडेबल होता है, ठीक है, हम सब पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारा मटेरियल इस वाली वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। मुझे लग रहा है कि भाई सेकंड वीडियो बनेगी। पहले मैं इसका टाइम देख लेता हूँ। ओके, इट्स बीन 39 मिनट्स। हम 1 आवर की करते हैं, उम्मीद है सबको अच्छी तरह समझ आएगा। तो हमने ये देख लिया कि भाई हम इस तरह से भी करवा सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था, ये जो पूरी की पूरी चीज़ जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो मैंने कहाँ पे असाइन करा दी, सर्च फाइल के अंदर। फिर सर्च फाइल डॉट, मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, पर्सन को अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं किस तरह करूँगा, सर्च फाइल डॉट पर्सन, ठीक है। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं नोट करता हूँ क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, भाई मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ।
यकीन जाने मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लाइक लिटरली कितना आसान हो गया है हर चीज़ आप लोगों को। एक एक चीज़ मैंने खोल के पढ़ा दी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर अभी ये जो कॉमन जेएस वाला मॉड्यूल है या कुछ भी है मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एवरी थिंग इज़ डिटेल्ड। एक एक डिटेल के अंदर जाके पूरा का पूरा कॉमन जेएस का जो मॉड्यूल का सिस्टम था ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, किस तरह से इंपोर्ट होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ किया और इसके अंदर पाथ दिया। अच्छा, पाथ बताना तो रहे, या पाथ कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा देखें, जो भी पाथ हमें डिफ़ाइन करना होता है, अच्छा जिस फ़ोल्डर पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो क्या है, मेरा रूट फ़ोल्डर है। कौन सा, एग्जाम्पल 1 मेरा क्या है, रूट फ़ोल्डर। अगर मेरी कोई फ़ाइल इस रूट फ़ोल्डर के अंदर ही रखी है जिसे मुझे एक्सेस करना है, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, डॉट स्लैश के थ्रू, ठीक है। कोई फ़ाइल हो, कोई फ़ोल्डर हो, कुछ भी हो, जब मैं डॉट स्लैश लिखूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे खुद बता देगा कि भाई ये फ़ाइल या ये फ़ोल्डर्स जो हैं आपके रूट पे रखे हुए हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ अगर मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना है कि भाई मुझे एग्जाम्पल 2 से कोई इंपोर्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल 2 से कुछ इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल डॉट स्लैश। क्या यूज़ करूँगा, डबल डॉट स्लैश। अब आप लोगों ने देखा जब मैंने डबल डॉट स्लैश लिखा तो ये मुझे मॉड्यूल्स वाले फोल्डर पे ले गया। कहता है मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर 3 चीज़ें, एक एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 है। जो इंपोर्ट करना है आप इंपोर्ट कर लो। तो फिलहाल मुझे रूट से ही इंपोर्ट करना था, तो मैंने डॉट स्लैश लिखा और उसके अंदर सर्च फंक्शन हमने लिख दिया, तो ये मेरा सारा का सारा काम हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस में लोग क्या करते हैं, वो इसी तरह से डिस्ट्रक्टिंग करके इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको बाद में जो है वो मसले दरपेश ना आएँ और फिर उनको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ जाए। अब ये कि सर्च फाइल करके हर जगह सर्च फाइल डॉट सर्च टैग, सर्च फाइल डॉट पर्सन लंबी होती है, तो इससे अच्छा लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम इस तरह से डिस्ट्रक्ट करके ही कॉल करवा लेंगे, ठीक है। जब भी हम उन्हें इंपोर्ट करवाएंगे तो डिस्ट्रक्ट उसी वक्त कर लेंगे, ताकि हम जो है उन्हें उनका जो नाम है सिंपली उसी तरह से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। कोड को रन करके देख लेते हैं, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल वर्किंग गुड। सही है, नेम्ड एक्सपोर्ट भी हमारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, माई एज को यहाँ से क्या करा दिया, एक्सपोर्ट करा दिया। तो अब देखते हैं क्या मैं यहाँ पर कॉन्स्ट माई एज इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर्ड डॉट स्लैश टेस्ट, क्या मैं यहाँ से माई एज को इंपोर्ट करा सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ ना यार, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे माई एज भी इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर ये वाले जो इंपोर्ट कराया आपने वो आपने कर्ली ब्रैकेट में कराए, ये जो आपने कराया ये बगैर कर्ली ब्रैकेट के कराया। अब इसकी एक वजह है, क्या है, एक वजह है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट कराया था, वो जब मैंने एक्सपोर्ट कराया तो उसमें मैंने क्या लगाए थे, कर्ली ब्रैकेट। मीन्स यहाँ पर जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, एक अदद कर्ली ब्रैकेट, एक अदद ऑब्जेक्ट मिल रहा था, जिसके अंदर से मैंने क्या कराया, डिस्ट्रक्टिंग करवाई। क्या कराई, डिस्ट्रक्टिंग कराई, उसकी प्रॉपर्टीज़ को गेट किया। बट यहाँ पे टेस्ट वाली फाइल के अंदर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो क्या था, डायरेक्टली एक अदद, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं इसको किसी और नाम से भी एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। किस नाम से, माई एज 5 अगर मैं लिखता हूँ तो माई एज 5 के नाम से भी क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी मुझे। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या हो रहा है, लॉजिक ये हो रही है, कह रहा है भाई मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में क्या स्टोर करा दो, माई एज में क्या है 20, तो इसने क्या स्टोर कराया, यहाँ पर मेरे पास 20 क्या करा दिया, इसने जो है स्टोर करा दिया। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे 20 भी लिखता हूँ ना, तो ये तब भी मुझे जो है आंसर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर डिपेंड ये नहीं करता कि आप किस नाम से इंपोर्ट कर रहे हो, जिस नाम से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी नाम से एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया है उसी नाम से आप इंपोर्ट करो। इस जगह पे मुझे क्या मिल रहा होगा, ये जो माई एज की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, इस जगह पे मेरे पास ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। मतलब ये माई एज भी फॉर सपोज अगर मिल रहा है तो मुझे माई एज की वैल्यू क्या 20 है, तो ये 20 ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस माई एज 5 के अंदर। जबकि ये जो नेम्ड एक्सपोर्ट थे वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एक अदद ऑब्जेक्ट मिल रहा था। उस ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, ताकि हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या कर सकें, डिस्ट्रक्ट कर सकें। और उसमें रिक्वायरमेंट भी यही थी कि भाई हम जो है ये जो नाम है बेसिकली ये सारे के सारे नाम भी सेम दें जैसे कि हमारी उन कीज़ के नाम है। ठीक हो गया। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट का काम हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ लास्ट में है वो भी देख लेते हैं। फॉर सपोज़, अच्छा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आपकी पूरी फाइल के अंदर क्या हो सकती है, एक हो सकती है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ लेट माई नेम इज़ इक्वल्स टू फ़हीम, और मैं यहाँ पे करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू माई नेम। अब मैंने क्या करा दिए, दो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा दिए। क्या कर दिए, दो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा दिए। अब आप लोग अज्यूम करें कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा होगा। भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फ़हीम आ रहा होगा, क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ। वजह क्या है कि भाई पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में उसने क्या किया, 20 को एक्सपोर्ट किया, जो माई एज था उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया।
लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने क्या कहा कि भाई जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है ना उसको क्या कर दो, ओवर राइट कर दो। क्या कर दो, ओवर राइट। क्योंकि देखो इसके अंदर एक ही चीज़ क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। हम लोगों ने ये नोट किया कि भाई जब भी हमें एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करानी होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें की वैल्यू पेयर्स बनाने होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमने सिंगल असाइनमेंट की है, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आपकी पूरी फाइल के अंदर एक ही होती है। जो पिछली वाली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ओवरराइट हो जाती हैं। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट भी लगाऊंगा ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब मुझे ये फील आ रहा है कि भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर तो नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया, उसकी वजह है, क्या है, एक वजह है। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे माई एज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस माई नेम को क्या कराना चाह रहा हूँ, कॉल कराना चाह रहा हूँ। क्या कराना चाह रहा हूँ, इस माई एज को यहाँ पर माई नेम को कॉल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। अच्छा अब देखें, अब आप लोग ये सोचेंगे, मैं आप लोगों को सब समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये दो वेरिएबल बनाए। मैंने माई एज को क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और माई नेम को मैंने कर्ली ब्रैकेट में रहकर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और माई एज को मैंने क्या किया यहाँ पर, इधर रहते हुए एक और मतलब मैंने जो है ना नेम्ड एक्सपोर्ट, दो नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, अलग अलग करके। और एक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की थी, ठीक हो गया। अब बात क्या है, अब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर लिया किसको, माई नेम को। क्योंकि नेम्ड एक्सपोर्ट है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट करके क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट करवाना चाहे। अब देखते हैं मेरे पास क्या होता है। एरर आ गया है, कह रहा है माई नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा माई नेम तो यहाँ पे आ चुका है ना, मैं इस माई नेम को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका था, तो मैंने उसे हटा दिया। अब ये मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। अच्छा वजह क्या थी, अब वजह इसकी है ना, अब देखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या कराया, माई एज। उसको ओवरराइट किया किसने, इस माई नेम वाले ने। इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, उसे ओवरराइट कर दिया, उस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को ओवरराइट कर दिया। अब ये माई एज वाला कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है वहाँ पर, क्या नहीं है, माई एज वाला कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में माई नेम एक नेम्ड एक्सपोर्ट कराई, सही है, उसने ओवरराइट कर दिया इसको। और फिर मैंने लास्ट पे एक माई एज को क्या कराया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कराया। इस माई एज ने क्या किया, इस माई नेम को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। मतलब अब इस पूरी फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम्ड एक्सपोर्ट है जो है माई एज की। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नेम्ड एक्सपोर्ट है जो कि है माई एज की नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं माई एज कराता हूँ तो ये माई एज मेरे पास आ रहा है। अच्छा अब अगर आप कहें कि भाई मुझे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कराना है और नेम एक्सपोर्ट भी करानी है तो मैं किस तरह कराऊंगा, मैं इस तरह कर सकता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट माई नेम इज़ इक्वल्स टू माई नेम। फिर जब मुझे अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी करानी है और नेम्ड एक्सपोर्ट भी करानी है तो मैं कुछ इस तरह से करके कराऊंगा। तो ये जो एक चीज़ थी, आई थिंक अब ये मेरे पास वर्क कर जाएगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट टेस्ट डेटा करवा लेता हूँ, ठीक है। और मैं कंसोल में क्या कराऊंगा, माई एज की जगह पे टेस्ट डेटा को लेता हूँ। तब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, टेस्ट डेटा के अंदर मेरे पास 20 आ रहा है। क्यों 20 क्यों आ रहा है, अब कोई मुझे ये बता दे भाई जल्दी जल्दी से। क्योंकि टेस्ट डेटा के अंदर क्या है, मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुई हुई, क्या हुई हुई, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुई हुई। उस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, मेरे पास माई एज है जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24। सपोज अगर यहाँ पे माई नेम होता तो मेरे पास क्या आ जाता, फ़हीम लिखा हुआ आ जाता, सही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा जब भी कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होती है तो वो हम इसे कैसे इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा क्या मैं यहाँ पे माई नेम वगैरह करके इंपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं भाई मना कर रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, माई नेम, क्या मैं इस तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। कुछ भी पॉसिबल है, हम ट्राई कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं भाई मल्टीपल सिनेरियोज़ कि हम रॉन्ग भी हो सकते हैं। अच्छा अनडिफाइंड आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप जो है ना बेसिकली इस तरह से भी नहीं कर सकते, तो वो मना कर रहे हैं। और अगर हम इसे इस तरह से कर लें भाई कि भाई मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल्स टू माई नेम माई एज, तो अब क्या इस टेस्ट डेटा के अंदर पता है मेरे पास अब क्या आएगा, टेस्ट डेटा के अंदर मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन जेएस वाला सिनेरियो था उसके अंदर या तो मैं एक फ़ाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या तो नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं इस तरह से काम करवा रहा हूँ ना, तो अगर आप लोग देखें तो भाई ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो क्या हो रही है, ओवरराइट हो रही है। और ओवरराइट होकर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो मतलब मैं नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही फाइल से एक साथ यहाँ पर नहीं करा पा रहा हूँ। शायद इसका कोई वे होगा, शायद मुझे नहीं पता होगा, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं करवा पा रहा हूँ। मैंने ये वाला तरीका कहीं पे देखा था,
बट मैं इसका श्योर नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज ही क्लास में ही टेस्ट कर लेंगे, अभी अभी वीडियो में ही टेस्ट कर लेंगे। बट ये वर्क नहीं किया। अगेन से हम जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, और ताकि जो है ना ये सब क्लियर हो जाए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा जी, हमने सबसे पहले एक सर्च फंक्शन के नाम से एक फ़ोल्डर, मतलब एक हमारा जो है एक अदद फ़ाइल बनाई, ठीक है, सर्च फंक्शंस के नाम से। उसके अंदर हम लोगों ने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने, एक फ़ंक्शन है, एक वेरिएबल है और एक ऑब्जेक्ट है। हमने ये देखा कि यार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जब हम लगाते हैं किसी भी फाइल, कॉमन जेएस की फ़ाइल के अंदर, जब भी हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करानी होती है अपनी फ़ाइल से, कि हम उसे दूसरी फ़ाइल के अंदर क्या करा सकें, इंपोर्ट, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू लगाने के बाद हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स जब हम करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो हमारी चीज़ें हैं उनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। हम चाहें तो हम की वैल्यू पेयर दे सकते हैं, ठीक है, और हम चाहें तो सिर्फ की दे सकते हैं, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ ये हमारे फंक्शन का नाम दे दिया, तो उसकी की भी यही है और वैल्यू भी यही है। जैसे हमने यहाँ पे पर्सन लिखा, तो ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है जावास्क्रिप्ट समझ गया कि यार ये लिखना चाह रहा है कि भाई की भी पर्सन है, मतलब इस पर्सन के नाम से एक्सेसिबल होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो यही पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये काम भी सीख लिया भाई मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होते कैसे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कराते कैसे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ सीखी कि भाई हम जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करा सकते हैं। अच्छा, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क क्या है कि भाई जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया, नेम्ड एक्सपोर्ट में ये होता है कि जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया है आप उसी नाम से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप इसे किसी भी नाम से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई नाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, एनीथिंग, ठीक है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, लेट एरे माइन इज इक्वल्स टू फ़हीम और अहमद, कुछ भी लिख लेता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे एरे माइन को क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टेस्ट डेटा के नाम से क्या कराया है, इससे वो इंपोर्ट करवाया, क्या कराया है, टेस्ट डेटा के नाम से इसको मैंने इंपोर्ट कराया। तो मेरे पास ये टेस्ट डेटा के नाम से क्या हो गया है, इंपोर्ट होकर मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जो है हम किसी भी नाम से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जिस नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इम्पोर्ट करवाते वक्त हम उसे किसी भी नाम से इम्पोर्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे नेम्स एरे कर लूँगा तो भी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नेम्स एरे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई यही जो है इसी का आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये भी चीज़ हमने देख ली कि भाई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। नेम्ड एक्सपोर्ट में हम एरे की फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट करा रहे होते हैं ताकि जो है वो अपनी की के थ्रू जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी नाम से हमारे पास एक्सेसिबल हो जाते हैं। इंपोर्ट कराते वक्त हमने देखा कि जब नेम्ड एक्सपोर्ट को हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम किसके थ्रू करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि भाई यहाँ पे जब नेम्ड एक्सपोर्ट, मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में जब मैंने इज इक्वल्स टू करके कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक अदद यही ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे इस जगह पे मिल रहा है, रिक्वायर की जगह पर, ठीक है। तो मैंने जो है उसके अंदर से क्या कर ली, डिस्ट्रक्टिंग कर ली उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी करके देखी थी कुछ देर पहले। और जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, बेसिकली ये जो एरे है वो मेरे पास कहाँ पे जा रहा है, पूरा का पूरा एरे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास सिंगल वैल्यू एक्सपोर्ट होती है तो हमें उसे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी एरे में करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्ट विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स जो है इसको क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि भाई टेस्ट के अंदर से जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नेम्स एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए आपका नेम भी सेम होना ज़रूरी है या कुछ भी, यू डोंट हैव टू डू सो, ठीक है। आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक और टेक्निक भी देखी थी कि भाई अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिंग नहीं करना चाह रहे तो मैं यहाँ पे सर्च FNC करके भी कुछ लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च FNC डॉट पर्सन और सर्च FNC डॉट सर्च टेक्स्ट भी चला सकता हूँ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज, हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज सीख ली कॉमन जेएस के मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है, और उम्मीद आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम इसके बाद चलते हैं CJS वाली फाइल पर, सही है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं ज़रा सी, और मतलब ऐसी कोई CJS जो है ना, मतलब अभी CJS और MJS की जो हमने फाइल्स बनाई थी, ठीक है, .CJS एंड .MJS। अब हम इनका भी जो है ना डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई CJS वर्सेस MJS का सिनेरियो है क्या। वो मैं यहाँ बनाना नहीं सिखा रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट की जगह पे आप .js की जगह पर .cjs या .mjs देंगे। मैं कहता हूँ CJS वर्सेस MJS। कह रहे हैं कि भाई इफ़ यू आर यूजिंग कॉमन JS मॉड्यूल्स विद रिक्वायर यू शुड यूज़ .cjs
इफ़ यू आर यूजिंग ES मॉड्यूल्स विद इम्पोर्ट यू शुड यूज़ .mjs। कह रहे हैं कि यार अगर जो आप जैसा भी हमने यार रिक्वायर वाला काम किया है ना, कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला काम कराना चाह रहे हो तो प्रेफरेबल वे ये है कि आप इन सारी फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो क्या दोगे, CJS दोगे। अब हम करके देख ही लेते हैं, जब हम इतना दूर आ ही गए हैं। Ctrl+C किया, example2 के अंदर आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सारी फाइल्स को मैंने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया .cjs के साथ। क्या कर दिया, .cjs के साथ करके मैंने क्या कर दिया, इनको रीनेम कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इनको यहाँ पे रीनेम किया ना, अब हम ज़रा सा एक चीज़ नोट करते हैं। अच्छा, ये जो main.js वाली फाइल है मैंने ये ओपन कर ली। सबसे पहले क्या कर लिया, इसे ओपन कर लिया है। अब आप लोग अगर देखें, बिल्कुल गौर से ध्यान से देखें, इस रिक्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। रिक्वायर के नीचे क्या आ रहे हैं, 3 डॉट्स। ये विजुअल स्टूडियो कोड की इंटेलिजेंस मुझे बता रही है कि यार आपने रिक्वायर यूज़ किया। क्या बता रही है, आपने रिक्वायर यूज़ किया है, ठीक है। बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर सपोज मेरी इस फाइल के अंदर, ये किसकी फ़ाइल है, CJS की फ़ाइल। हमने स्पेसिफिक बता दिया कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस फाइल के अंदर, वो कॉमन JS के स्ट्रक्चर के ब्याव पर ही होगा, कॉमन JS के वे के ब्याव पर ही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास रिक्वायर के नीचे मेरी 3 जो डॉट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। वो कह रहा है आप रिक्वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़, मैं करता हूँ इम्पोर्ट, क्या करता हूँ मैं इम्पोर्ट, मैंने क्या करना था, रुकिए 1 मिनट, पर्सन, सही है। फॉर सपोज अगर मैं ये वाला काम करता हूँ तो हम चला के भी देखेंगे इसको कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हम पर्सन भी कर देते हैं और सर्च टेक्स्ट भी कर देते हैं। हम इसको चला के देखेंगे, बट उसके लिए अभी मुझे example1 से कहाँ पे नेविगेट करना पड़ेगा, example2 में। तो मैं CD डबल डॉट करूँगा तो मैं एक फ़ोल्डर पीछे आ जाऊँगा, मेरे मॉड्यूल्स वाले मेन फोल्डर में आ गया। मैं करूँगा CD example2 तो मैं example2 वाले फोल्डर में आ गया। मैं क्लियर करूँगा और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, नोड main.cjs। क्या दे रहा है, अब आप लोग मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि भाई ये आपका कॉमन JS वाली फ़ाइल है, आप यहाँ पे इंपोर्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये डेप्रिकेटेड हो गया। हमने बिल्कुल बता दिया अपनी फ़ाइल को कि भाई मैं कॉमन JS का यूज़ कर रहा हूँ। .cjs का मतलब है कि भाई मैं इंपोर्ट को यूज़ ही नहीं कर सकता। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करना है, जो मेरा ओल्ड वे है उसी को बस मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कॉमन JS में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकता। तो .cjs वाला काम यही था। सारा का सारा सिनेरियो, पूरा का पूरा सिनेरियो सेम है, एग्जैक्ट एज इट इज़। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग वे, इसका हर चीज़ एकदम सेम है। हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने पहले देख लिया भाई जो है ओल्ड वे से किस तरह काम होता था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सर्च फंक्शंस के अंदर मॉड्यूल के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 डॉट लिखे हुए आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ .cjs के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहा, कुछ भी 3 डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है। बोल रहा है बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, बोल रहा है बिल्कुल सही है, आप ये कर रहे हो .cjs के अंदर, आप ये वाला काम कर रहे हो, ये काम CJS के अंदर ही तो होता है। अच्छा है भाई, करो करो और ये वाले काम करो। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हो गया और हमारा जो है ये रिक्वायर वाला काम हो गया, ये हम .cjs के अंदर ही कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट भी लिखेंगे ना, एक्सपोर्ट पर्सन, तो एरर दे देगा, कहेगा कि भाई डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। अच्छा 1 मिनट, मैं ज़रा सा अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पर्सन अगर मैं कर देता हूँ फॉर सपोज़, और मैं यहाँ पर, बल्कि छोड़ें, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये समझेंगे यार ये चलेगा तो वैसे ही नहीं, आप लोग बस कंफ्यूज हो जाएंगे। तो खैर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने example1 के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उनको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, सबकी एक्सटेंशंस को चेंज कर दिया, .js से .cjs कर दिया, एवरीथिंग वर्कड वेल। कुछ भी नहीं हुआ मेरा, बस मुझे ये पता लग गया कि भाई मैं अगर main.js के अंदर सेम काम कर रहा था तो मुझे 3 डॉट इंडिकेट हो रहे थे। ये 3 डॉट बता क्या रहे हैं मुझे, अगर कुछ बता रहा है, कह रहा है फाइल इज़ अ कॉमन JS मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ES मॉड्यूल। कह रहा है कि यार शायद ये एक ES मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दी जाए या हो जाए। तो ये मुझे इसने इस तरह से कुछ करके बता दिया। बट यहाँ पे main.js के अंदर इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कह रहा है रिक्वायर एक प्रॉपर्टी है, बस खैर है कोई नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, CJS की फ़ाइल है, आप आराम से यूज़ करो, ठीक है। तो JS वर्सेस CJS हमने देख लिया कि यार CJS जो है वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के लिए। बट जो JS की फ़ाइल है उसके अंदर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो है उससे प्ले कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, CD डबल डॉट करूँगा, CD example1 करूँगा ताकि मैं example1 वाले फोल्डर में आ जाऊँ वापस से, और ये सारा का सारा काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमने ओल्ड वे को देख लिया। ओल्ड वे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कि भाई मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट एक साथ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नए वाले वे पर। किस पे आते हैं, नए वाले वे पर।
उस नए वाले वे का हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3 के अंदर। मैं सी डी डबल डॉट कर देता हूँ और सी डी एग्जाम्पल 3 कर लेता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल 3 में काम करूँगा। किस में काम करूँगा? एग्जाम्पल 3 में। आज की इस वाली वीडियो के अंदर सी जे एस और एम जी एस हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे। इनक्वायरर हो गया, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन हो गया, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर अपलोड करूँगा, ठीक है। ताकि मेन चीज़ जो पहले आप लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी इतनी सारी बेसिक चीज़ें बताइए, सारी की सारी आप लोगों को कवर होनी चाहिए। क्या क्या यूज़ हो सकता है, क्या किस तरह करेंगे तो एरर आ जाएगा, ये भी सब मैंने आप लोगों को बहुत सब कुछ करके दिखाया, ठीक है। कोई ये ना बोले कि सर ने सही से नहीं पढ़ाया या जो है कुछ मिस कर दिया। मेन डॉट जी एस की मैंने एक फ़ाइल बना ली, हम सारी की सारी उसी उसी तरह की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। हमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा वही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। सर्च फंक्शंस डॉट जी एस, फंक्शन भी हम लोग वहीं से, कोड उनका भी वहीं से कॉपी करके लेके आएंगे। फिर हमारे पास है टेस्ट डॉट जी एस और हमारे पास है सर्च रिजल्ट्स डॉट जी एस। सही है, मैंने ये सारा का सारा काम हमारा कर लिया। सॉरी, एक मिनट, अब ना मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ अनकम्फर्टेबल, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए और मैंने अब तक पानी नहीं पिया। खैर, पॉइंट सर्च फंक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। सारा का सारा सेम यहीं से जैसा हमारा कोड था, पूरा का पूरा यही कॉपी हो जाएगा और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को जो है हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों को इसी फाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी दिखाऊंगा और नेम्ड एक्सपोर्ट भी दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सब्र करें ज़रा, सब दिखेगा इंशाल्लाह, सब कुछ होगा लेकिन एक टाइम के साथ। सर्च रिज़ल्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ काम किया था, हमने कुछ भी काम नहीं किया था, इसको छोड़ देते सर्च रिज़ल्ट वाली फ़ाइल को। हाँ, इस फाइल को हम लोग पिकअप कर लेते हैं, टेस्ट वाली फ़ाइल की हमें क्या है रिक्वायरमेंट है। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है अभी, बस सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मेन वाली फ़ाइल का भी कोड कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन मेन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट कराया था ना, तो वो हम इम्पोर्ट इधर जो है अलग तरीके से करा के देख लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट करवा देता हूँ कि इन चीज़ों को मुझे यहाँ से क्या 3 चीज़ें एक्सपोर्ट करानी, क्या एक्सपोर्ट करानी है 3 चीज़ें। तो मैं किस तरह से कराऊँगा, सेम वही वे है, सेम 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 100% सेम चीज़ें, वही पूरा का पूरा एज एन ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर में जा रहा है। की वैल्यू पेयर्स आप दे सकते हैं, नहीं के साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, मना कर रहा है भाई, कह रहा है कि यार आप जो ना इधर आप लोग की वैल्यू पेयर्स नहीं दे सकते। अब आप लोग कहेंगे सर आपको तो आता जाता कुछ है नहीं, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे पता है आप लोग ये नहीं करते, आप लोग जब करते तो आप लोग कहते कि भाई यहाँ पे सर मैंने ये दिया था लेकिन ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो भाई वहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई उधर असाइन हो रहा था की वैल्यू पेयर में, बट इधर असाइनमेंट नहीं हो रही की वैल्यू पेयर के अंदर। इधर कह रहा है कि भाई माय नेम जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस मैं इसको इसी इसी नाम से जो ना मतलब क्या है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। माय नेम्स लिखूंगा तो कहेगा भाई माय नेम्स तो डिक्लेयर ही नहीं है, सही है। अब हुआ क्या, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है मैंने की वैल्यू पेयर दे दिया था, वहाँ पर क्यों नहीं दे पाया। देखिए यहाँ पे हो रही है असाइनेबिलिटी, क्या हो रही है असाइनेबिलिटी, क्या दिया गया, एक इज इक्वल्स टू दिया गया है और इज इक्वल्स टू करने के बाद मैंने उसे एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। मतलब ये जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हैं इस फाइल के, मैंने उसे क्या असाइन कर दिया है, एक अदद ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का जो कीवर्ड है उसका जो सिंटेक्स है मैंने उससे यूज़ किया। तो उसके सिंटेक्स के अंदर वो कहता है कि भाई जो आपने चीज़ें बनाई हुई, जिस नाम से आपने चीज़ें बनाई हैं वो नाम ही आप मुझे क्या करोगे यहाँ पर दोगे। सही है, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों को चेकिंग करा के हर तरह से दिखा दिया। सही है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था, एक इज इक्वल्स टू दिया था ना। जैसे फॉर सपोज अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, फॉर सपोज अगर हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने, बल्कि यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में हमने इंटरफेस पढ़ा था ना, तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इज इक्वल्स टू नहीं होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप एलियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है, तो मैं उसको स्ट्रिंग भी इस तरह से ना, मतलब स्ट्रिंग वगैरह भी असाइन कर सकता हूँ। तो वो सबका अपना अपना रूल होता है ना एक। तो खैर एक्सपोर्ट में हमने ये पढ़ा कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से जो मेरी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है मेरी फ़ाइल के अंदर, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ और कॉमा सेपरेटेड जो है उनको क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और इम्पोर्ट कराते वक्त देखिए इसका एक सेंटेक्स है, ठीक है, क्या है, एक सेंटेक्स है, इम्पोर्ट माई नेम। मैंने इसको जब बताया तो इसने इम्पोर्ट कर लिया, बट इसने गलत काम क्या किया, इसने एग्जाम्पल 1 से इम्पोर्ट किया। वी एस कोड की इंटेलिजेंस थी ना, उसने अपनी तरफ से इंपोर्ट करवा दिया। मैं माय नेम करता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ भाई मेरी करंट फाइल में से ही इंपोर्ट कराओ मुझे, और कहीं से इंपोर्ट नहीं करना। और मैं कंसोल डॉट लॉग में जब मैं माय नेम कराता हूँ
सी हियर कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड मेन डॉट जी एस इम्पोर्ट, अच्छा कह रहा है कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब बात क्या है, अब बात यह है कि भाई मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला के चेक करना चाह रहा था, बट कह रहे हैं कि भाई कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब इसको फिक्स करने के क्या हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ उसूल हैं। क्या है, कुछ उसूल हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे एम कर देता हूँ और मैं इसको यस कर दूँ, मैं मेरी जितनी भी फाइल्स हैं मैं उनको क्या कर रहा हूँ, एम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एम कर रहा हूँ। जो एम का मतलब क्या हुआ हमारे पास, एम ये बता रहा है कि भाई हम लोग जो है हमारी फ़ाइल को किस तरह ट्रीट करो। एक एक मिनट, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे नोड मेन डॉट जे एस करा था, बट ये मेरा क्या है, एम जे एस है। सर्च फंक्शंस डॉट एम जे एस, अल्लाह, सही है। तो हम लोगों ने जो है एम जे एस में क्या किया, ये तो कतई पॉसिबल है ही नहीं, मैं तो इसको करके देखता रहूँगा क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बस खुश आप लोग खुश हो जाएं। खैर, कमिंग बैक टू दी पॉइंट, अच्छा बात ये है बाय डिफ़ॉल्ट जो जे की फ़ाइल्स हैं, ठीक है, अब ये भी करके दिखाना था ना, बाय डिफ़ॉल्ट जे फाइल्स एग्जीक्यूट एज अ कॉमन जे मॉड्यूल, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जे की फ़ाइल्स होती हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं, एज अ कॉमन जे मॉड्यूल, और ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है वो हमारे ई एस मॉड्यूल का जो है हिस्सा है। क्या है, एज अ कॉमन जे, सही है। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आर पार्ट ऑफ ई एस सिक्स ई एस मॉड्यूल्स, ECMAScript के जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे डॉट एम जी एस लगाया, डॉट एम जी एस फाइल्स टेल दैट दे आर ई एस यूजिंग ई एस मॉड्यूल्स, यू कैन से, ठीक है। तो हुआ ये कि भाई मैंने जो है डॉट एम जी एस करके ये बता दिया कि भाई मैं अपनी इन फाइल्स के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को यूज़ करना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पर्सन, सही है, और मैं यहाँ से पर्सन को हटा देता हूँ, तो क्या मैं इस तरह से पर्सन को इंपोर्ट कर सकता हूँ। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिबगिंग करता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। मैं तो भाई हर चीज़ देखूँगा, क्या करूँगा, मैं हर चीज़ देखूँगा। ओ माय गॉड, आप लोगों ने देखा कि भाई जब मैं एक ई एस वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो भाई मैं एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और साथ में नेम्ड एक्सपोर्ट्स भी कर सकता हूँ, और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को मैं इस तरह से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ और कॉमा लगा के मेरी ये जो नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बता सकता हूँ। या तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं इस तरह भी कर लूँ, भाई मेरी मर्ज़ी है। मतलब मैं दो अलग अलग लाइन लिख दूँ कि भाई सर्च फंक्शन है, मुझे एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाला जो इम्पोर्ट है वो यूज़ करना है, और नेम्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो मैं यहाँ पे इस तरह से बता दूँ कि भाई ये है, मैं इस तरह से कंसोल डॉट लॉग सर्च टेक्स्ट फ़हीम, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ ना, आई कैन डू लिटरली एनी थिंग आई कैन डू फ्रॉम हेयर। अब आप लोग कहेंगे सर ई एस मॉड्यूल तो आपने पढ़ा दिए, डिफ्रेंशिएटिव भी करा दिया, इतने डीप में जाके डिफ्रेंशिएट कोई कराता है कि खुद एरर्स जनरेट करके आप लोगों को बताया कि भाई ये देखो ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। हमने आपको सबसे पहला एरर कौन सा दिखाया कि भाई जब ये आप ये वाला काम करेंगे ना, जब आप एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे तो एक्सपोर्ट यूज़ करते वक्त आप लोग की वैल्यू पेयर नहीं देंगे, की वैल्यू पेयर्स आरंट अलाउड इन एक्सपोर्ट, ठीक है। वो कहते हैं पहले आप वेरिएबल बना लो सुकून से, ठीक है, इस फाइल के अंदर, और उसको मुझे एंड पे आप बता दो कि भाई आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन सेम है, इधर भी पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ई एस मॉड्यूल्स के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होगी इस फाइल की भी एग्जीक्यूशन क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन होगी। आप लोग देख सकते हैं ना, ये एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, तो वो सेम है कॉमन जेएस की तरह इसकी भी एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स किसी भी तरह किसी भी सूरत हाल में किसी भी तरह हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। फॉर सपोज मैं यहाँ पे ABC लिख लूँ और मैं इस तरह कर दूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है भाई जो आपका नेम्ड है ना, जो आपके वेरिएबल या फंक्शन का नेम है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बता दो, मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और एक चीज़ ना यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ठीक है। और उसने मुझे जो है एक पॉसिबिलिटी ये दे दी कि भाई मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एक फ़ाइल से,
डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वन फाइल आर अलाउड। सही है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके हो गया है, ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर मैं करता हूँ इम्पोर्ट, अच्छा मैं यहाँ से फॉर सपोज, अच्छा अब एक और चीज़ भी देखते ना, मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने क्या कर दी, हटा दी। क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया। और मैं अब कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में पर्सन को, क्या कर रहा हूँ, पर्सन को कर रहा हूँ। कह रहा है इम्पोर्ट पर्सन, कह रहा है भाई अब जैसे कॉमन जेएस में क्या था, कॉमन जेएस के अंदर हम लोग इस तरह से कर रहे थे ना, हम लोग जैसे हम लोगों ने कॉमन जेएस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमने ये किया था, ये वाला काम जिस तरह किया था, और इधर भी हम लोगों ने इस तरह से करके देखा था पर्सन, और फिर हमने यहाँ पे पर्सन डॉट पर्सन करके पर्सन डॉट पर्सन करके बुलाया बुलाया था, ये हमने देखा था ना। बट मुझे क्या कह रहा है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपने कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वहाँ से क्या नहीं कराया, यहाँ से आपने कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कराया, आपने नेम्ड एक्सपोर्ट्स कराई हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। उसका एक क्या है, एक और सिंटेक्स है, क्या है, इम्पोर्ट स्टार एज पर्सन। मैं करूँगा, मैंने कहा कि भाई उस पर्सन से जो भी इंपोर्ट हुआ, ये स्टार का मतलब है कि भाई जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसको इंपोर्ट करवाओ। क्या करो, इंपोर्ट स्टार मतलब सबका सब, एज का कीवर्ड मतलब एज पर्सन, पर्सन क्या है, उसका नाम है, सही है। इस पर्सन के अंदर अब मुझे क्या मिलेगा, अब हम देखते हैं। देखा, इस पर्सन के अंदर मुझे क्या मिल गया, जितनी भी वहाँ से डिफ़ॉल्ट नेम्ड एक्सपोर्ट्स हुई थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे मिल गई। तो अगर हम लोगों को ES वाले इंपोर्ट के अंदर, ES6 इंपोर्ट के अंदर अगर हमें कुछ इस तरह से काम करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इंपोर्ट स्टार एज नेम आ जाएगा। यहाँ पे पर्सन की जगह कुछ भी आ सकता है, ABC भी आ सकता है, जिस नाम से आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ये देखा आप लोगों ने, यहाँ पर फ़हीम आ गया, फिर ये वाला। तो अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमारा कॉमन JS, ES modules, import export, require module dot export, everything is being covered। अब हम जावास्क्रिप्ट पे वापस नहीं जाएंगे, अब हम आ जाएंगे सीधा टाइपस्क्रिप्ट पर। किस पे आ जाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट पर। ठीक है, अब जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, ये वाली वीडियो को तो मैं यहीं पॉज करूँगा क्योंकि इस वीडियो का 1 घंटा 11 मिनट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है। ठीक है, आप लोगों से मैंने बीच में एक बात की थी, इंपॉर्टेंट बात की थी, अब वीडियो के बीच में ही थी, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों को कोई लाइव सेशन वगैरह रिक्वायर्ड हो, हेल्प डेस्क सेशन हम लोग करवाएं अगर। सही है, सो वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर दैट। या आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। थर्ड चीज़ ये, इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इन मॉड्यूल्स का यूज़ करना सीखेंगे, और साथ में एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे। ठीक है, कि भाई हम इन मॉड्यूल्स का जो यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि सीधा एक कैलकुलेटर बना लें। क्या बना लें, एक कैलकुलेटर बना लें। और हमने कॉमन JS को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने की हद तक देखा है। अब जो हम काम करेंगे सीधा ES मॉड्यूल्स वाले सिनेरियो पे काम करेंगे, और हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट वाला फोल्डर होता था, फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा बनाना सीखेंगे। ठीक हो गया, और उस पर काम करना सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, जब हम ES मॉड्यूल्स पे आए हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा, कुछ एरर्स को देखा, और वो एरर्स जनरेट कराना एज़ यूजुअल, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, ये हर किसी का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, और शायद से एक जगह दो जगह मैं मिस्टेकन भी होऊंगा, बट मोस्टली जो एरर्स मैं जनरेट कराता हूँ वो इसीलिए कराता हूँ ताकि आप लोग नॉलेज में लें इन चीज़ों को, कि भाई इस तरह से जो है एरर्स जनरेट हो सकते हैं। और मोस्टली सर्स इस तरह कराते हैं, ठीक है, टीचर्स जो होते हैं वो इस तरह से कराते हैं ताकि बच्चे जो हैं उनको नॉलेज मिल सके। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।